नमस्कार दर्शकों, आपके लिए पोजीशन आई है रिसर्च पोजीशन, ठीक है। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो। और ये जो आपकी पोजीशन आई है ये डीआरडीओ से आई है। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से वाकिफ है कितनी रेप्यूटेड है और कितनी बेहतरीन ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से जो आपकी टोटल इसके लिए वैकेंसीज हैं वो 11 है, ठीक है। इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो स्क्रीन पर आपको आराम से दिख रहा होगा कि वॉक इन इंटरव्यू है। तो आपको इसमें सीधा इंटरव्यू देने के लिए जाना है। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस भी है, तो वो भी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसिप्लिन आपका जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, जिसके लिए 4 वैकेंसीज हैं। और ये जो आपके लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन यानी 60% या उससे अबव के साथ, और साथ में गेट स्कोर भी आपको चाहिए, ठीक। या फिर आपके पास एमई या एमटेक होना चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो आपके दोनों जो आपकी डिग्री है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, दोनों में 60% या 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी दूसरी पोजीशन आई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग, इसमें भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है और 4 इसमें वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से जो डिसिप्लिन है आपके एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एक्सेप्टेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपने बीई या बीटेक या एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, एआई एंड एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड एआई एंड डीएस इंफॉर्मेशन साइंस में की है, तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने अपनी बी या बीटेक एमई एमटेक किया है फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है वो है 21 अप्रैल 2025 को। फिर जो नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू की डेट है वो 22 अप्रैल है। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आपकी डिसिप्लिन, उसमें टोटल 3 वैकेंसीज तो है। इसमें आपके एक्सेप्टेबल जो सब्जेक्ट्स हैं वो है इलेक्ट्रिकल एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से किसी एक फील्ड में या सब्जेक्ट में आपने अपनी एमई एमटेक बीई या बीटेक की है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट है 23 अप्रैल, ठीक है। वेन्यू की बात करें, प्लेस ऑफ रिसर्च फेलोशिप, तो ये है आपका महाराष्ट्र में अहमदनगर, जो कि अब अहिल्यानगर कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्लेस है। टेन्योर की बात करें तो इनिशियली आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा और ये एक्सटेंडेबल रहेगा फर्दर 2 ईयर्स, यानी अगले 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो टोटल आपका ये 4 ईयर का हो जाएगा और एक बार में 1 साल के लिए आपका एक्सटेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के बेस पर मिलेगा, जो कि रिव्यू कमेटी आपका रिव्यू करती रहेगी परफॉर्मेंस। स्टाइपेंड की बात करें तो 37,000 रुपये यानी 37,000 पर मंथ की मिलेगी आपको इसमें सैलरी या स्टाइपेंड, और साथ में मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेज। तो इसमें एचआरए आपको मिल जाएगा, तो आपकी आराम से 40+ तो बनेगी, 40+ से भी और जा सकती है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमने देखी ली, अभी ऊपर देखिए सेम इन्होंने चीज़ लिखी हुई है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, तो 28 साल की एज लिमिट है इसमें, जो कि रिलैक्सेबल है। किसके लिए? कैटेगरीज के लिए। एससी एसटी के लिए 3 साल की, एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है एनक्लोज जरूर करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि डाउनलोड किया जा सकता है डीआरडीओ की वेबसाइट से, बट इस पीडीएफ में अवेलेबल है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप ये जो आपकी पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आराम से और अपना फॉर्म भर देना, ठीक है। और जो आपका डिजायरस कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू टेस्ट एंड रिटन टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट बीआरडी वहानगर पीओ अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र का पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, अपीयर करना है एट 9 आवर ऑन द डेट स्पेसिफाइड फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो जो आपको जो ऊपर डेट बताई है मैंने 21, 23 और जो एक और डेट है, उस डेट में आपको सुबह 9 बजे अपीयर कर जाना है आपके ये दिए गए एड्रेस पर, ठीक है, इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए। वैसे इंटरव्यू ही है तो देख लेना, कुछ भी हो सकता है। देखो वॉक इन इंटरव्यू पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा है, रिटन टेस्ट के कम है। तो जैसे इनके अगर छटनी ज़्यादा करनी होगी तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़े, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ठीक है, जो कि फॉर्मेट आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है, ध्यान रखिए, अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स की, और विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कास्ट एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना है। और सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अ फिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपको इसमें अपनी क्या चिपकानी है? फोटोग्राफ चिपकानी है। इफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ए ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश ऑफ द सेम टू बी अटैच। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, तो उसके लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए इन इंग्लिश ऑफ द सेम, ठीक है। आगे बात करें, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 9 आवर टू 10 ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, 9 AM टू 10 AM ऑन द अबव डेट ऑफ इंटरव्यू। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह के। कैंडिडेट अराइविंग लेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस। तो आपको कोई क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर आप लेट पहुंचते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डन बिटवीन 10 AM टू 11 AM ऑन द अबव डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपकी जो भी आपको छटनी की जाएगी बच्चों के डॉक्यूमेंट के बेस पर, उनकी जो होगी, उनका टाइमिंग जो है 10 AM से लेकर 11 बजे तक आपकी पूरी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल टेक प्लेस फ्रॉम 11 आवर। तो मतलब सुबह 11 बजे से आपकी क्या है, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू है, एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको साथ में लेके जाना है, साथ में सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अटेस्टेड कर सेल्फ अटेस्ट करके अटेस्ट करके। और
ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना, क्योंकि वेरीफाई भी आप वो करेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली। वाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले। फिर जो भी कैंडिडेट अभी प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, ऑटोनोमस बॉडी में, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है। और आपको साथ में लेके जाना है फोटो आईडी कार्ड। ठीक है, अपना जो भी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या पासपोर्ट है या जो भी आपकी रेलिवेंट क्या है आईडी है, वो आपको लेके जानी है, गवर्नमेंट द्वारा इशू की हुई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक मोबाइल, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली विल नॉट बी अलाउड टू कैरी इनसाइड वीआईडी कैंपस। तो आप ये चीज़ें मत लेके जाना, मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप वगैरह, स्मार्ट वॉच। तो आजकल स्मार्ट वॉच ज़्यादातर कैंडिडेट पहन लेते हैं एग्जाम के वक्त या इंटरव्यू के वक्त, तो आप लेके मत जाना, इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में देख लें कुछ इंपॉर्टेंट अगर इन्होंने दिया है तो इसमें आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने थोड़ी बताई है। और कि तो ये चीज़ आपकी सारी हो चुकी है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक, यहाँ पे आपको प्यारी सी फोटो चिपका देनी है और जो भी आपका नाम है, फादर नेम है, ये सारी डिटेल भरनी है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा से पड़ता है उससे। अगर आपकी नहीं है तो किसी और से भरवा लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सारी हम कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट जो भी थी। ठीक है, सब कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ही बता देना। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।